नमस्ते, मैं कामिनी डारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज मैं आपको एलएलबी सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 9 कंपनी लॉ के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। जैसे कि हमने पिछली क्लास में कंपनियों के वर्गीकरण, कंपनियों के प्रकार, उनके बारे में बात की थी। उन्हीं में से दो महत्वपूर्ण कंपनियाँ हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। इन दोनों के बारे में, इनके अंतर के साथ हम जानेंगे कि ये हैं क्या। तो हम सबसे पहले प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में जानें। इसके अंतर के साथ सबसे पहला इसका अंतर है गठन के बारे में, कि इसका गठन कैसे होता है। तो प्राइवेट कंपनी के गठन के लिए कम से कम 2 सदस्यों का, 2 मेंबर्स का होना ज़रूरी है, यानी कि मिनिमम इसके 2 मेंबर्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए। और पब्लिक कंपनी के गठन के लिए, यानी कि इसके बनने के लिए न्यूनतम मिनिमम 7 सदस्यों का होना आवश्यक है। कम से कम 7 सदस्य होंगे तभी पब्लिक कंपनी बनेगी। सेकंड, इसमें हम देखते हैं कि सदस्य संख्या इसकी 200 तक हो सकती है प्राइवेट कंपनी की, कि प्राइवेट कंपनी जो है उसके अंदर कम से कम 200 मेंबर्स तक हो सकते हैं। इसी के साथ पब्लिक कंपनी में कोई भी सदस्य संख्या, इसकी अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है। पब्लिक कंपनी में कितने भी सदस्य, इसके कितने भी ज़्यादा से ज़्यादा उसके सदस्य हो सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट में अंशों के अंतरण के बारे में। प्राइवेट कंपनी अपने संयम अनुच्छेद, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द्वारा अंशों के अंतरण पर रोक लगा सकती है। यानी कि ये चाहे तो किसी को जो शेयर्स है, अंश का मतलब होता है शेयर, अंश जो है वो किसी को दे या ना दे, तो वो अपने के अंशों के अंतरण पर, यानी कि ट्रांसफ़र पर, शेयर्स के ट्रांसफ़र पर रोक लगा सकती है। जबकि पब्लिक कंपनी के अंशों के अंतरण पर ऐसी कोई भी रोक नहीं होती। पब्लिक कंपनी के अंशों को कोई भी व्यक्ति परचेज कर सकता है, कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, कोई भी व्यक्ति ले सकता है। इसी के साथ ही हम देखेंगे कि प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 निदेशक होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में केवल 2 निदेशक ही हो सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 निदेशक होना आवश्यक है। निदेशक, डायरेक्टर जो होते हैं वही कंपनी का सारा कुछ लेखा जोखा सब कुछ देखते हैं। तो कोई अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो उसमें 2 डायरेक्टर होंगे, जबकि पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने ज़रूरी हैं। आगे हम बात करेंगे कि अंशों के क्रय हेतु जनता को आमंत्रित यहाँ पे नहीं किया जाता। अंशों के क्रय के लिए प्राइवेट कंपनी में, क्योंकि प्राइवेट कंपनी खुद की कंपनी होती है, वो चाहे किसी को शेयर आवंटित करे ना करे, क्रय करने यानी कि खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करें ना करें, तो लेकिन प्राइवेट कंपनी कभी भी अपने शेयरों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती। जबकि पब्लिक कंपनी अपने अंशों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित करती है। पब्लिक कंपनी क्या होती है, अपने शेयर को आवंटित करने के लिए इन्विटेशन देती है समस्त जनता के प्रति कि कोई भी व्यक्ति ऐसी पब्लिक कंपनी के शेयरों को खरीद सकता है। आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में, विधिक बैठक बुलाया जाना यहाँ पर आवश्यक नहीं होता। प्राइवेट कंपनी के लिए जो विधिक इनकी बैठक होती है, सांविधिक जो बैठक होती है, उनको बुलाए जाने की कोई भी इन पर पाबंदी नहीं है। प्राइवेट कंपनी चाहे तो ऐसे बुलाएं, चाहे तो ना बुलाएं। जबकि पब्लिक कंपनी के लिए कारोबार प्रारंभ करने की डेट से, उसकी तिथि से 1 महीने के भीतर या 1 महीने के बाद तथा 6 महीने के भीतर सांविधिक बैठक बुलाया जाना आवश्यक है। तो पब्लिक कंपनी के लिए कारोबार प्रारंभ करने की तारीख के बाद से ही 6 महीने के भीतर कभी भी उसको सांविधिक बैठक बुलाया जाना आवश्यक है। जबकि प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, वो चाहे तो बैठक बुलाएं, चाहे तो बैठक ना बुलाएं। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे रजिस्ट्रार की अनुमति के लिए, कि यहाँ पे रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना अपना कारोबार प्राइवेट कंपनी कभी भी प्रारंभ कर सकती है। प्राइवेट कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार की अनुमति लिया जाना यहाँ पर आवश्यक नहीं है। प्राइवेट कंपनी रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना भी अपना कारोबार प्रारंभ किया जा सकता है, जबकि पब्लिक कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना अपना कारोबार प्रारंभ नहीं किया जा सकता, वो अपना कारोबार प्रारंभ नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी के लिए रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना अपना कारोबार या अपना जो कोई भी व्यापार है वो प्रारंभ
प्रारंभ कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसको अपने कारोबार को प्रारंभ करने के लिए रजिस्ट्रार की अनुमति की आवश्यकता है। ऐसा कंपनी अधिनियम 2013 में ऐसे प्रावधान किए गए हैं। आगे हम बात कर रहे हैं सदस्यों की संख्या 2 या कम होने पर इसका परिसमापन यानी कि वाइंडिंग अप। प्राइवेट कंपनी के सदस्यों की संख्या 2 से कम हो जाने पर न्यायालय द्वारा इसका परिसमापन कराया जा सकता है। हम जैसे कि हमने पहले वाले पॉइंट में इसमें पढ़ा कि इसकी सदस्य संख्या जो है अधिकतम 200 तक हो सकती है। तो यहाँ ये कह रहा है कि मान के चलिए कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी के सदस्य उस कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं एक के बाद एक, तो जैसे जैसे सदस्य संख्या कम हो गई लेकिन काम चल रहा है, लेकिन जैसे ही प्राइवेट कंपनी के सदस्यों की संख्या 2 से कम हो जाने पर न्यायालय द्वारा इसका परिसमापन कराया जा सकता है। कोर्ट में जाकर इसके वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन देकर प्राइवेट कंपनी को समाप्त किया जा सकता है कि प्राइवेट कंपनी खत्म हो गई है। ठीक, यहाँ पर हम बात करेंगे पब्लिक कंपनी की। तो पब्लिक कंपनी में इसके सदस्यों की संख्या 7 से कम हो जाने पर न्यायालय द्वारा इसका परिसमापन कराया जा सकता है। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी है, जैसे कि हमने देखा था कि पब्लिक कंपनी के लिए सदस्यों की संख्या अधिकतम निर्धारित नहीं है, कितने ही सारे कितने ही हो सकते, कितने ही 100 कितने ही हज़ारों हो सकते हैं। लेकिन जैसे कोई स्थिति ऐसी आई कि पब्लिक कंपनी को उसके सदस्य छोड़कर जा रहे हैं, एक के बाद एक छोड़कर जा रहे हैं, तो पब्लिक कंपनी में जैसे जैसे लोग छोड़कर जा रहे हैं तो पब्लिक कंपनी में उसके सदस्य की संख्या 7 से कम हो गई। कम होते होते पहले 1000 थी, फिर 100 हुई, फिर और कम, फिर और कम, फिर 50 हुई, फिर और कम होते होते सदस्य संख्या 7 से कम हो गई, तो न्यायालय द्वारा उसका परिसमापन कराया जा सकता है। हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाके ऐसी कंपनी का वाइंडिंग अप करवा लेंगे। आगे हम बात करेंगे प्राइवेट कंपनी द्वारा जनता को अंश ऋण पत्र जारी नहीं किया जा सकता, कि जो यहाँ पे डिबेंचर की हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी द्वारा जनता को यानी कि पब्लिकली प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को अपने अंश ऋण पत्र यानी कि शेयर डिबेंचर जारी नहीं करती, क्योंकि शेयर डिबेंचर जारी करना एक तरीके से कंपनी अपने आप को गिरवे रखने जैसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसी प्राइवेट कंपनी कभी भी अपने डिबेंचर जनता के लिए तो आमंत्रित कभी करती ही नहीं है कि जनता उसमें पैसे लगाए और उस कंपनी के डिबेंचर ले, ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ पर पब्लिक कंपनी की हम बात करेंगे तो पब्लिक कंपनी द्वारा जनता को अंश यानी कि शेयर एवं ऋण पत्र यानी कि डिबेंचर जारी किए जा सकते, क्योंकि वो पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी जनता को आमंत्रित करती है कि वो उनकी कंपनी के डिबेंचर्स भी ले सकती हैं, वो उनकी कंपनी के अंश भी यानी कि शेयर्स भी ले सकती हैं। ऐसे ऋण पत्र या अंश जैसे ही आवंटित हो जाते हैं, वो जो जनता है, जनता के जो कोई भी व्यक्ति हैं, जो सदस्य हैं, कंपनी के सदस्य एक तरीके से बन जाते हैं और वो जितना भी उनका अंश है, जितने भी उन्होंने डिबेंचर्स लिए हैं, तब तक के लिए वो उस कंपनी में बने रहते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रॉस्पेक्टस की। प्राइवेट कंपनी द्वारा अपना प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रार को प्रेषित किए बिना यानी कि प्रेषित का मतलब दिए बिना कारोबार चालू नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पे हम प्रॉस्पेक्टस का अलग से बढ़िया एक टॉपिक आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ अभी थोड़ा सा बता दें प्रॉस्पेक्टस क्या होता है। कोई भी कंपनी जब शुरू होती है तो अपनी कंपनी के बारे में क्या है, कैसे काम करेगी, उसकी कितनी उसका टर्नओवर है, कितने उसके सदस्य हैं, कैसे वो काम करेगी, वो क्या कौन से प्रोडक्ट बनाती है, कहाँ कहाँ पर उसकी फ्रेंचाइजी, वो जो कोई भी कंपनी के अंदर की सब बातें हैं वो सारी बातें प्रॉस्पेक्टस में लिखी होती हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अपना पैसा किसी कंपनी में लगाना चाहता है, जैसे कि हमने आगे ऊपर वाले पॉइंट्स में पढ़ा कि कोई शेयर्स लेना चाहता है, कोई डिबेंचर्स लेना चाहता है किसी कंपनी में अपना पैसा पूंजी अपना ही लगाना चाहता है, तो वो कंपनी के बारे में जानेगा तो सही। तो उस कंपनी को जानने का साधन क्या है? प्रॉस्पेक्टस। तो यहाँ पे हम प्रॉस्पेक्टस की बात करेंगे कि कोई भी कंपनी जब बनती है तो अपना खुद का प्रॉस्पेक्टस बनाती है और वो रजिस्ट्रार को पेश देती है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार के पास जाके किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी लेना चाहे तो वो प्रॉस्पेक्टस से ले सकता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी द्वारा अपना प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रार को प्रेषित किए बिना भी कारोबार चालू किया जा सकता है। यानी कि प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉस्पेक्टस बना के रजिस्ट्रार को दे ही सही, वो बिना रजिस्ट्रार को दे भी अपना कारोबार शुरू कर सकती है। या लेकिन हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी द्वारा अपना प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रार को प्रेषित किए बिना
कारोबार चालू नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी इसकी अंतर है कि प्राइवेट कंपनी तो दे भी नहीं तो भी कारोबार करेगी, लेकिन पब्लिक कंपनी द्वारा अपना प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रार को दिया जाना अति आवश्यक है। जब तक ऐसी कोई पब्लिक कंपनी प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रार को नहीं देगी तब तक वो अपना कारोबार चालू कर ही नहीं सकती। तो यहाँ पे पब्लिक कंपनी के लिए प्रॉस्पेक्टस दिया जाना आवश्यक है। आगे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में, प्राइवेट कंपनी में पी शब्द जोड़ना आवश्यक है। प्राइवेट कंपनी के लिए अपने नाम के आगे एक प्राइवेट लिमिटेड शब्द जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने प्राइवेट कंपनी है तो पी दर्शाएगा, पी कैपिटल में दर्शाएगा, जो कोई भी उस कंपनी का नाम है पी उसमें दर्शाया जाएगा। जबकि पब्लिक कंपनी के लिए अपने नाम के आगे लिमिटेड शब्द जोड़ना आवश्यक है। एल, कैपिटल में एल, कोई भी उसका नाम हो एल लेकिन एल लगा होगा तो वो कहलाएगा लिमिटेड। तो प्राइवेट कंपनी के लिए कैपिटल में पी और पब्लिक कंपनी के लिए कैपिटल में एल लिखना आवश्यक है। आगे हम इसमें लास्ट बात करेंगे सरकारी नियंत्रण की। तो प्राइवेट कंपनियों पे सरकारी नियंत्रण कम रहता है, क्योंकि प्राइवेट होती हैं, ये सरकार के नियंत्रण के एक तरह से बाहर ही रहती है, प्रॉपर नियंत्रण नहीं होता। सरकार केवल इन पर तभी नियंत्रण कर सकती है जबकि वो कंपनी अधिनियम के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ठीक है ना चले, लेकिन अगेंस्ट भी ना चले, तो उन पर सरकारी नियंत्रण कम रहता है। वो ऐसे प्राइवेट कंपनी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो जनता के खिलाफ हो या सरकारी नीतियों के खिलाफ हो या जो लोक नीति के विरुद्ध हो। ऐसा कोई भी कारोबार या ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगी जिससे कि कंपनी अधिनियम या सरकार की नीतियों के खिलाफ हो, लेकिन सरकारी नियंत्रण इस पर फिर भी कम रहता है। जबकि प्राइवेट कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण अपेक्षाकृत अधिक बना रहता है। अधिक यानी कि पूरी तरह कंट्रोल यहाँ पे सरकार का होता है। देखिए जैसे इसमें हम बार बार पढ़ रहे हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी तभी बनती है जब वो प्रॉपर सरकारी हो जाती है, और सरकारी कब होती है जब वो रजिस्टर्ड हो जाती है। ये समझ जितने भी हमने पब्लिक कंपनी के पॉइंट्स पढ़े हैं ये सारे पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है। और रजिस्टर्ड कैसे होगी? कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत ऐसी कंपनियों को जब कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड अपनी कंपनी को करा लेता है तो वो पब्लिक कंपनी हो जाती है, समझ जनता की कंपनी हो जाती है। और पब्लिक कंपनी कंपनी अधिनियम 2013 के नियमों को, उसके नॉर्म्स को फॉलो करते हुए काम करता है। जब वो उसके नॉर्म्स को फॉलो करते हुए काम करता है तो ऐसी कंपनियों पर प्रॉपर तरीके से सरकारी नियंत्रण बना रहता है। तो आज हमने प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की यहाँ पे बात करी। देखिए हम सारे पॉइंट्सों को अगर हम एक बार पूरी तरीके से देखें तो यहाँ पे पता पड़ता है कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी क्या है। पब्लिक कंपनी है सरकारी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, निगमित कंपनी, पंजीकृत कंपनी, और उसको कंपनी अधिनियम 2013 के सारे नॉर्म्स का पालन करना होता है। जबकि प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट होती है, रजिस्टर्ड नहीं होती, पंजीकृत नहीं होती, और ना ही पंजीकरण करने के बाद उसको जो भी लाभ मिलने चाहिए अधिनियम के अंतर्गत, जो भी पंजीकृत कंपनी को लाभ मिलते हैं वो ऐसे प्राइवेट कंपनी को नहीं मिलते। आगे की क्लास में हम कंपनियों के निगमन के बारे में बात करेंगे, आगे के टॉपिक को पूरा करेंगे। स्टे सेफ, स्टे होम। नमस्कार।